अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर कितने अखराजात आते हैं। सन 2023 से लेकर ये 2024 तक ये अखराजात जो हैं वो रहेंगे, और करंटली तौर के ऊपर इस वक्त कितने अखराजात हैं। आप खुद घर बैठे इसको किस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि एक मरला जो होता है उसके अंदर 272 स्क्वायर फीट होते हैं। बाज़ एरियाज़ के अंदर 225 स्क्वायर फुट होते हैं, जैसा लाहौर के एरियाज़ है वहाँ पर 225 स्क्वायर फीट चलते हैं। और एक मरले के अंदर 9 सरसाइयाँ होती हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आगे किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो उसका अखराजात निकालने के लिए। एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं और 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल होते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हम इस वक़्त एक 5 मरले की अगर प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर किस तरह से हम अखराजात निकालेंगे और उसके ऊपर कितने अखराजात आते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर निकाल के देखेंगे। सबसे पहले मैं आने वाले अखराजात के ऊपर बात कर लेता हूँ, फिर हम इसको कैलकुलेट करना देखने कि किस तरह से निकाले जा सकते हैं। कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका जो सरकारी रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट कैसे निकालते हैं वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। उसके ऊपर अगर स्टाम्प ड्यूटी की सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी अप्लाई होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अर्बन एरियाज़ के अंदर है तो 1% होगा, रूरल एरियाज़ के अंदर है तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ये किस तरह से आपको पता चलेगा, तो ये हम नेक्स्टली जो है वो आगे चल के देखते हैं कि ये हम किस तरह से पता चलेगा कि हमारी प्रॉपर्टी अर्बन एरियाज़ के अंदर है या रूरल एरियाज़ के अंदर है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कॉर्पोरेशन फ़ीस जो मुतल्लिका आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उनकी 1% फ़ीस जो है वो आपकी रजिस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होती है। एफबीआर की तरफ से जो प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है उसके ऊपर 236 के टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर वो बंदा नॉन फाइलर है तो 10.5% उसको पे करना पड़ेगा, अगर फाइलर है तो 3%। 236 सी टैक्स, ये जो बंदा प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ये टैक्स उसने अदा करना होता है, ये खरीदार ने नहीं करना होता, ये बेचने वाले ने करना होता है। अगर वो फाइलर नॉन फाइलर है तो 6% अदा करेगा, अगर फाइलर है तो 3% अदा करेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ₹500 होगी, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक है, और अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है 5 लाख से ज़्यादा उसकी अमाउंट है तो फिर वो आप ₹1000 अदा करेंगे। इंतकाल की जो फ़ीस है वो ₹500 आपको अदा करनी होगी। इसके अलावा पीएलआरए चार्जेज़ होते हैं ₹1100, और इसके अलावा जो है वो पर पर्थ जो होती है, पर शीट होती है, उसके भी ₹100 पर शीट चार्जेज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अप्रॉक्सिमेटली ₹5000 तक आ जाते हैं। हम हर रजिस्ट्री के अंदर 5000 को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए अब हम एक 5 मरले की अगर प्रॉपर्टी है तो उसका रेट निकाल के देखते हैं कि हम किस तरह से निकाल सकेंगे। इसके लिए आप जाएँगे गूगल सर्च इंजन के ऊपर और यहाँ पर जाकर आप ई स्टैम्प लिख लें, तो आपके सामने फर्स्टली तौर के ऊपर वेबसाइट आ जाएगी es.punjab.gov.pk। ये ई स्टैम्प की वेबसाइट है, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर ओपन हो रही है, तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जब आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होगा, और यहाँ पर ओपन होते हैं तो यहाँ पर आप देखें एक नोटिस आ रहा है, तो इसको आपने परेशान नहीं होना, इसको आप छोड़ दें। ये क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे एरियाज़ की प्रॉपर्टी है जिसके अभी तक जो रेट है अपडेट नहीं किए गए हैं, तो उसने यहाँ पर जो है वो एक नोटिस दिया हुआ है कि अभी हम इसको फर्दर जो है वहाँ के रेट को अपडेट कर रहे हैं। तो ये जब अपडेट हो जाएँगे तो ये यहाँ से नोटिफ़िकेशन हट जाएगा। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ अर्बन या रूरल एरियाज़। तो अर्बन सबसे पहले हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर तो सिटी लिखा हुआ है तो ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के अंदर आती है प्रॉपर्टी, अदरवाइज़ रूरल एरियाज़ के अंदर आती है। हमने चेक करना है कि जो हमारी फ़र्द है या हमारी रजिस्ट्री है उसके ऊपर 3 चीज़ों को हमने चेक करना होता है। एक चक नंबर, और दूसरा मुरब्बा नंबर, और तीसरा किला नंबर। ये तीनों जो है हमारी रजिस्ट्री के ऊपर भी लिखे होते हैं, हमारी फ़र्द के ऊपर भी लिखे होते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, शहर का नाम भी वहाँ पे लिखा होता है।
तो शहर है फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, उसकी तहसील कौन-सी है? तहसील भी आपकी फ़र्द के ऊपर, आपकी रजिस्ट्री के ऊपर लिखी होती है। तो मैं यहाँ से सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से वन बाय वन आपने इन चीज़ों को चेक कर लेना कि आपका जो चक नंबर है वो इनमें से सिटी के अंदर आ रहा है, गटवाला में, नरवाला, यहाँ से आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है कि ये किस एरियाज़ के अंदर लगता है। तो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो समनाबाद के एरियाज़ के अंदर लगती है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनकंस्ट्रक्टेड है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। हम अनकंस्ट्रक्टिंग यानी खाली प्लॉट की रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो हम अनकंस्ट्रक्टिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी के एरियाज़ यहाँ पे आ गए हैं। प्रॉपर्टी के ये जो एरिया चक नंबर है ये आपकी फ़र्द के ऊपर भी लिखा होता है, रजिस्ट्री के ऊपर भी लिखा होता है। तो चक नंबर मैं 222 के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखें तो स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है यानी कि मुरब्बा नंबर कितना है ये आपकी फ़र्द के ऊपर मौजूद होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। किला नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा जाएगा, ये भी आपकी फ़र्द के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ से क्लासिफ़िकेशन है कि यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है या रेज़िडेंशियल है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो उस एरिया को नाम है, उस कॉलोनी का नाम है, वो यहाँ से इसने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हम आ जाते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी जो है, मैं एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से 5 मरले की हम प्रॉपर्टी करवाना चाह रहे हैं, तो मैं 5 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फाइंड रेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए ये मुझे बता रहा है कि 4,08,375 रुपया 1 मरले का रेट है। तो हम 5 मरले की प्रॉपर्टी करवाना चाह रहे हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू बनती है 20,41,875 रुपए। तो हम यहाँ पर ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम 5 मरले की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई है। सो हम जो है इस वैल्यू को किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और हम टोटल अमाउंट जो हमारी प्रॉपर्टी की आ गई है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 20,41,000। नेक्स्टली हम देखते हैं 875 रुपये। चलें यहाँ पर हमने लिख ली है। अब लिखने के बाद इसके ऊपर ये हमारी टोटल जितने मरले की हम प्रॉपर्टी 5 मरले की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू इतनी बन गई है, इतनी मालियत की जो है वो हमारी जगह है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक। अब इस रेट से ज़्यादा आप जितना मर्जी रेट लिख के आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, इससे कम नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर देखें तो हमारी जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ पे आई थी, ये हमारी आई है अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है स्टाम्प ड्यूटी 1% है, सो हम इसका 1% निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं 20,41,875, इसको ज़रा हम 1 से देंगे, तकसीम 100 करेंगे, तो ये 20,418 रुपये जो है हमारी स्टैम्प ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पर हमने अपनी स्टैम्प ड्यूटी निकाल ली है। अब 1% कॉर्पोरेशन निकलती है, तो ये भी इतनी ही बन जाएगी। हम यहाँ पर अपनी कॉर्पोरेशन इसकी निकाल लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 236 के टैक्स। ये अगर नॉन फाइलर है तो 10.5% होगा, अदरवाइज़ 3% होगा। तो हम नॉन फाइलर की यहाँ पे निकाल के देखते हैं। हमारी टोटल अमाउंट है 20,41,875 रुपये। इसको हम ज़रब देते हैं 10.5 से और इसको तकसीम कर देते हैं 100 से, तो ये 2,14,396 रुपये बनते हैं। 2,14,396 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने निकाल ले। इसी तरह से सी टैक्स है, ये बेचने वाले ने देना होता है, तो हम अभी सिर्फ खरीदार की निकाल रहे हैं, वो आप खुद निकाल लीजिएगा। इसके ऊपर जो वैल्यू है अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 लाख से ज़्यादा है, तो 1,000 रुपया जो है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ जाएगी। इसी तरह से और नेक्स्टली हम आते हैं इंतकाल फ़ीस, तो इंतकाल फ़ीस जो है वो 500 रुपया। उसके बाद PLRA फ़ीस, अगर कंप्यूटराइज़ आपकी फ़र्द हैं तो आपको PLRA चार्जेस 1100 रुपया लगेंगे, अदरवाइज़ जो है ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैनुअल पटवारी के पास है, पर शीट जो है वो 100 रुपया लगता है, ये तकरीबन 2 शीट्स होती हैं, तो 200 रुपया हम ये इंक्लूड करेंगे और 5,000 रुपया इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब इसको हम टोटल करके देख लेते हैं कि कितने हैं। 5,000 ये हैं, हम इसको 5,000 करते हैं, जमा 200 रुपया करते हैं, जमा 500 रुपया करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा-सा ऊपर आते हैं, तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। 1,000 रुपया हम मज़ीद इसमें जमा करते हैं, ये वाला। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो 236 के टैक्स है, ये है 2,00,000
14,396 रुपये। उसके बाद हम 20,418 रुपये ये शामिल करते हैं। मज़ीद इसके अंदर हम 20,418 रुपये ये शामिल करेंगे। तो ये हमारा जो टोटल इसके ऊपर अखराजात सिर्फ आ गए हैं वो है 2,61,932 रुपये। तो ये हमारी जो रजिस्ट्री है 5 मरले की जो हम करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये अखराजात आएंगे। और इसके अलावा जो भी बंदा आपको रजिस्ट्री करवा के दे रहा है, अगर किसी वकील की खदमात ले रहे हैं या किसी और की ले रहे हैं, उसकी फ़ीस अलग से होती है। तो ये आपके अखराजात जो हैं वो इसके ऊपर आएंगे। मैंने ज़रा थोड़ा-सा स्पीड के साथ आपको डिफ़ाइन किया है कि कहीं से समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी आपको कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।